आपका रिज्यूमे, एक चीज याद रखिए, रिज्यूमे में एक हेडलाइन डालिए, प्रभंजन त्रिपाठी प्रोफेशनल बैंकर डाल सकते हैं, या फिर ए बैंकर विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, हैंडल्ड करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, कासा, क्रॉस सेलिंग, ये वो हेडलाइन में लिखिए थोड़ा सा। चैट जीपीटी का ज़माना है, बोल कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ 1.5 pages, 1.5 pages, इवन 1 page रिज्यूमे इज ऑल्सो ओके। जितना कम लिखेंगे अपने बारे में उतने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेगा। इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग desperately to join banks like State Bank of India, then there is an opportunity for 2 years of experience candidates like in SBI CBO. So if you missed it by some margin, or you are preparing for the upcoming batch, the time has come to start the preparation right away. नॉलेजिस्ट पर बैच लॉन्च हो चुका है और सक्सेस स्टोरीज के भरमार हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। डोंट जस्ट ओनली वॉच दिस वीडियोस, बी पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, be part of India's largest public sector banks by enrolling with a dedicated knowledgeist SBI CBO बैच। कटअप के बारे में बाद में बात करेंगे, कोलकाता कटअप को छोड़ दीजिए। कोलकाता में लास्ट दो जैसा ही जाएगा, भोपाल रीजन सेव रहेगा ओबीसी के लिए। देखिए, आप कैलकुलेशन हम यहाँ पे बैठ के कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न पता नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से सर्कल में कितना अपियर किए हैं अभी से बता नहीं पाएंगे। मैं आपको बोलूँगा भोपाल जाइए, बाकी सब कोई हर कोई भोपाल आएगा तो फिर कंपटीशन वहाँ पे बढ़ जाएगा। कट ऑफ उस ईयर के स्टूडेंट्स के नॉलेज बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बेहतर है कि आप 100 मार्क की टारगेट करो, ठीक है। देखिए, ये नहीं बता सकता ग्रुप क्लास में कि इस बार लखनऊ से फील करें या कोलकाता से। मैं अभी कोलकाता से बोल दूंगा तो 1000 लोग कोलकाता में अप्लाई कर देंगे, फिर आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आप कट ऑफ तो देख ही रहे हैं। मैं लास्ट ईयर कट ऑफ आपको दिखाता हूँ, मैं लास्ट ईयर कट ऑफ दिखाता हूँ, स्ट्रैटेजी तो बाद में दिखेंगे देखेंगे। थोड़ा कट ऑफ दिखा देता हूँ आपको, सर्कल वाइज 2025 का कट ऑफ दिखा देता हूँ। बट याद रखिए, लास्ट ईयर जो कट ऑफ हुआ था, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है, आप मेरे साथ देखिए कट ऑफ को। वहाँ पे 5000 प्लस वैकेंसी थी, राइट। देर वेर मोर देन 5000 वैकेंसी, बट इवेंचुअली 3000 और 3 to 4000 वैकेंसी ही फील हुआ है, तो समहाउ बराबर का है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका रिटर्न कट ऑफ है हैदराबाद का। जनरल 59.5 आउट ऑफ 170, आउट ऑफ 170। हैदराबाद 59.5। ओके, इंटरव्यू बाद में देखेंगे। देन अहमदाबाद, अहमदाबाद 59.5 मीन्स दैट इज, क्यों 59.5 सब में आ रहा है? बिकॉज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, इतने लोग थे नहीं, तो मिनिमम क्वालिफाइंग डिसाइड करना पड़ा, ठीक है। देन बेंगलुरु अगेन 59.5 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। Bhubaneswar 69 because competition was little higher at higher side. Then Chandigarh 83 out of 170, 83 still achievable, not a big deal at all. Chennai 59.5 because competition is less, Tamil speaking people are less. So yes, Jaipur 64, Rajasthan could be a good area for fight, but still only 64 cutoff. Kolkata 59.5 cutoff. Kolkata 59.5 lower cutoff, but Lucknow it went up to 73, right? But 83 तो नहीं गया है ना, 73, दैट टू आउट ऑफ 170। मैं आपको बताता हूँ कैसे 73 आप स्कोर कर सकते हो, राइट। महाराष्ट्र अगेन 59.5 because only Marathi people applied. Then Mumbai Metro 59.5, small area, competition could be high but still minimum qualifying mark, okay. Then Northeast 59.5 was the minimum qualifying mark, but New Delhi region is small, people were high, number of candidates were high, then it went up to 92, okay. Amravati means Andhra Pradesh 59.5 again. Bhopal where it went up to 69, but vacancy was also at a higher side, competition was also at a higher side. Kerala even small place, compared to UP, but still vacancy is 76 because Keralites are very literate, so competition was at higher side. और लास्ट ईयर गया था, इसका ये मतलब नहीं कि इस बार जाएगा। सो दिस टाइम इफ यू कैन टारगेट 100 मार्क, तो क्यों ना आप 100 मार्क का टारगेट करेंगे? 100 मार्क क्वाइट अचीवेबल। जो चालाक लोग होते हैं ना, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम टेकिंग ए डिसीजन, दे फर्स्ट टेक ए डिसीजन, देन
डिप्लॉय देयर टाइम टू प्रूव दैट द डिसीजन टेकन वाज राइट। ठीक है, आप उस पे समय लगाए ना, क्योंकि डिसीजन लेने से पहले किसी के पास फोरसाइट नहीं है, आगे का देखने का किसी को अधिकार नहीं है, तो आप डिसीजन ले नहीं सकते। गेटिंग माई पॉइंट? सो कूल, बी काम, टेंशन मत लीजिए, प्रिपेयर करिए, सिलेक्शन हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बोल रहा था कि स्कोर, मतलब मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क, computer aptitude means reasoning 20 mark out of 50. If you can score 20 mark, then you can score 100 mark easily. Let's target 100 this time. Let's target 100, right? 100 mark. And interview, you all are going to do great. I am there, we will guide you. There are set interview questions, your profile based question will be asked. We will find out what can be asked to a person who is having exposure to cross sell and having this much of knowledge. We will set it out for you. 50 में से 20 स्कोर करने की टारगेट करिए। डिस्क्रिप्टिव में 50 में से 30 आ ही जाएगा, वी आर देयर। बैंकिंग में से 30 आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो 30 का आ जाएगा, और क्या चाहिए? बाकी 10 भी पढ़ाया हुआ होगा, होपफुली सारे ही आ जाएंगे। फिर भी 100, कोई तो 100 से 100 स्कोर नहीं करेगा, तो स्किप 5 मार्क्स, 10, मैक्सिमम 10 मार्क्स स्किप कर दीजिए। 30 जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी कुड गो टफ, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, वाई डोंट यू, मतलब आपको क्यों लगता है कि आप स्कोर नहीं कर पाएंगे? इजीली स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो सेफ स्ट्रैटेजी इंग्लिश का सिलेबस हम टॉपिक से हर साल यही आ रहा है, इस बार थोड़ा चेंज करेगा तो करेगा, बट यही हर बार यही आ रहा है। तो आपको पता है ना, इसी 4 टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए तो हम आपके लिए रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट वरी एट ऑल, वी आर देयर फॉर यू, इट्स डैम इजी। एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है? पहले जो मेरे बैंकिंग के लेसन्स हैं, जैसे आप बाइलिंगुअल बैच में हैं, गवर्नमेंट स्कीम देखिए, एंड बैंकिंग बाई प्रबंधन सर लाइव, जो रिसेंट लाइव सेशंस मेरे चल रहे हैं उसको देखिए। टॉप बैंकिंग क्लासेस बाई प्रबंधन सर, 87 लेक्चर्स इज देयर। 87 लेक्चर में से डबल लेक्चर है, मतलब वीडियो एंड पीडीएफ मिलाकर जितना आप देख पा रहे हो खाली टाइम में देख लीजिए उसको। एएमएल केवाईसी से लेकर मैं आपको लेता हूँ वो स्क्रीन पे। जो बाइलिंगुअल बैच में है वो पहले इसको देखें। गवर्नमेंट स्कीम्स, समय है तो पहले देखिए, समय है तो देखिए। ठीक है, कभी कभार बोर हो रहे होंगे, पीडीएफ है उसको देखिए एट योर हुइम, समय मिलेगा तो देखिए। बैंकिंग प्रबंधन सर लाइव इसी बैच में, क्योंकि कुछ लोग पहले ज्वाइन किए हुए थे मेरे कॉल पर, तो कुछ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि बजट उसी में भी है। रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रीवियसली हुआ है वो थोड़ा देख लीजिए। और यहाँ पे रेडी रेकनर में जो प्रीवियस बैच में ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, उसको अगर आप चाहते हैं, आपको पता है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, आप जाकर उसको देख सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विथ बैंकिंग नॉलेज, स्टार्ट दिस क्लासेस 87 लेक्चर्स वन बाय वन, कवर दिज टॉप बैंकिंग क्लासेस वन बाय वन। ये सबके फोल्डर में होगा, इंग्लिश बैच, प्राइम बैच, ये सबके फोल्डर में होगा। एवरीबडी विल बी हैविंग टॉप क्लासेस बाय प्रभंजन सर। प्लीज ट्राई टू कवर इट so that I can bring more MCQ sessions. This time is less. I will teach less theory, more MCQs. Okay? If you have any doubt on concepts, you stay prepared so that you can ask me during banking classes. क्योंकि यही टॉपिक पढ़ेंगे, जितना कम पढ़ेंगे इस बार उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस होंगे। आपके पास समय 2 घंटे से ज़्यादा नहीं है, मुझे पता है, तो मैं आपको ओवरलोड करना नहीं चाहता। बैंकिंग के लिए मेरे क्लासेस, if you love Praveen sir's class, Hindi student love Praveen sir's class, the Hindi students only can go to Praveen sir's class. English students, read my top banking classes. Wherever you are doubts, please shoot a mail so that in next class I will cover it up. Right? But I'm telling you again and again, डोंट गेट स्टॉक इन वन टॉपिक। एक टॉपिक पर बिल्कुल रुकिए ही मत। जैसे मैंने बोला आईबीसी, आईबीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। मुझे भी बहुत बार पब्लिक सेक्टर बैंक के इंटरव्यू में सीनियर लेवल से लेकर जूनियर लेवल, जब मैं स्केल 3 तक जा रहा था, उसके ऊपर स्केल 4 के इंटरव्यू में भी मुझे पूछा गया था। तो व्हाट इज आईबीसी, तो एक पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन। रिटिन में मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं आईबीसी, अभी स्किप कर दीजिए, वो टॉपिक पढ़ना ही नहीं है।
गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? रेडी रेकनर में आईबीसी का क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भूल जाइए। इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग, एक एक फोल्डर आप प्री रिकॉर्डेड में देखते जाइए, लाइव क्लास भी अटेंड करिए। इंग्लिश और रीजनिंग में मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, आउट ऑफ 50 ट्राई टू स्कोर 25। 20 करेंगे करेंगे 15 करेंगे तब भी होगा, बट आई एम गिविंग यू, सेटिंग यू ए टारगेट, please try to score at least 25 marks out of this paper. If you do well in these two papers, rest is under my control. Rest is under my control because these two needs practice. These two needs practice. But मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है मैडम को और सर को कि कम टॉपिक्स पढ़ाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए बंदों का, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, ताकि क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, नया क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करेंगे। बस इतना ही। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का समय रहते हुए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टॉपिक्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बाय प्रबंधन सर, मेरा एक वीडियो है, उसको देख लीजिए, आपका पूरा टेंशन दूर हो जाएगा। नोट मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गेटिंग इट? मैं ये बोल रहा था, ये सेम चीज़ प्राइम बैच वालों के लिए भी है। बैंकिंग बाय प्रबंधन सर, 87 लेक्चर्स, 87 और 89, बट इट इज़ नॉट 89, इट इज़ एक्चुअली 40, राइट? बिकॉज सेम वीडियो में है, उसके बाद पीडीएफ में है, उसके बाद एमसीक्यू में है, ठीक है? बैंकिंग प्रोफेशनल नॉलेज 84 लेसन 15th बाय प्रबंधन सर, इसको देख सकते हैं। इन इंग्लिश बैच you have the same top banking classes by Prabhanjan sir, 84 lessons, 7th number folder, you cover it. Hindi people, either you choose my topics, if it bounces you, अगर बाउंस हो रहा है तो प्रवीण सर का क्लास देख लीजिए। प्रज्ञा मैम करंट अफेयर्स के लेसन ले रहे हैं, उनको देखिए। मैं करंट अफेयर्स का कंसोलिडेटेड टॉपिक लेकर आऊँगा, लास्ट 6 मंथ्स का ही करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मैं उसमें पूरा डिकोड करूँगा, लास्ट पेपर को ला के आपके सामने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। मैं उस 300-400 lessons are there in application. In prime batch 500 lessons are there. I am going to delete some, and remember 500 lesson means PDF plus videos, that means only 250. Some you have to read, some you have to skip. Even if you cover 50 to 60% of the syllabus given to you, you are still going to crack it. See, these 84 lessons, आपका आधा हो गया, 40 lessons are there total in banking. That 40 lesson is theory plus MCQ. First 20-30 pages is theory, then 40-50 pages are of MCQ. Getting it? Even if you skip that, I am going to talk the same thing on Ready Reckoner. So there will be a double revision. आप किसी का थ्योरी, किसी गवर्नमेंट स्कीम का आपने थ्योरी पढ़ा ही नहीं, जब एमसीक्यू हम रिवीजन में करवाऊंगा, मैं रिवीजन रेडी रेकनर मैक्सिमम 2 to 3,000 एमसीक्यू आई विल गिव यू। आउट ऑफ दैट 2 to 3,000 एटलीस्ट 1,000 और 1,500 टॉप एमसीक्यू आई विल रिवाइज इन डायरेक्ट क्लासेस, ठीक है? तो वो सब आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। तो वी आर ओपनिंग न्यू 100 स्लॉट्स फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर SBI CBO 2026 में, और इसी क्लास के दौरान हम नया 100 स्लॉट और टीम ने रिसेट कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 100 स्लॉट से ड्यूरिंग दिस क्लास इट इज ओपन। अगर क्लास के दौरान फिल हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो टिल मैक्सिमम टिल संडे न्यू 100 स्लॉट्स विल रिमेन ओपन।